रुचि भी कुछ पूछना चाह रही थी। हाँ मीरा, पूछो क्या पूछते हो। गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि अभी की बात से ये समझ आया कि हमें स्वीकार करना चाहिए स्थिति को। लेकिन अगर जबरदस्ती जब हम चलो स्वीकार कर लेते हैं, अगर मन से स्वीकार नहीं होता है तो वो बार बार वो चीज हर्ट होती है। तो बिल्कुल होगी। हमारे स्वीकार्य में फिर कमी है। बिल्कुल कमी है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि स्वीकार करो। स्वीकार करने के क्रम में सबसे पहले देखो कि कौन तुम्हारी लविंग सोल है, कौन तुम्हारी एनिमिकल सोल है। हर कीमत अदा करके एनिमिकल सोल से दूर हो जाओ। लेकिन अगर ऐसा ना कर सकें, साथ में ही रहना पड़े तो तब। डॉक्टर ने कहा है साथ रहना है। I want to make a wake up call डॉक्टर to ने थोड़ी कहा है कि साथ रहना है। is on मत रहो साथ, अलग six. हो जाओ। I don't remember 1/4 अपने something. जीवन को डिजाइन करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पावर्स आपके पास हैं। आप बोलो साहब हमारे बच्चे खराब है। बच्चे खराब नहीं है, आप खराब। हम बच्चों से कैसे अलग हो सकते हैं। आप बच्चों को जब आप पैदा करें तो सबसे बड़ा आपका महत्वपूर्ण काम है, आप अपने बच्चों को समय दीजिए बस। बच्चे कभी खराब नहीं। हमने बहुत अच्छा अनुभव लिया था ना आरती से। क्या कहा था आरती। एक समय था, जब बच्चे मिलते मैं बच्चों को अपने हिसाब से, जब मैं खुश तो वो खुश हूं, नहीं तो उनको अलग कर देती। अब ऐसा नहीं। अब मैं बच्चों की खुशी के हिसाब से, और जितने भी आपको वृद्ध लोग मिलेंगे और जो बच्चों के साथ खुश हैं, उनमें सब में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो अपने जीवन के पैटर्न को बच्चों के अकॉर्डिंगली फाइन ट्यून करते रहते हैं। क्यों जबरदस्ती लड़ाई करनी है। अगर घर में लड़ाई है, बेच दो प्रॉपर्टी, नहीं बना लो, निकल जाओ। आप कुछ भी चीज भुगतने के लिए नहीं बने हैं, सिर्फ विवेक का प्रयोग करें। लेकिन हम बहुत सारे बर्डन माइंड पे लेके बैठे हुए हैं कि घर क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, कोई कुछ नहीं है। तुम क्या कहोगे, तुम्हारा अंतर तुमसे क्या कहेगा। यू योरसेल्फ अपने आप को क्या कहोगे। मेरे को पिछले दिनों एक परिवार में वास्तु करने का अवसर मिला, और मैंने पाया कि उस परिवार के लोगों की जो आपसी फ्रीक्वेंसीज है वो बड़ी खराब है, और वो चेहरों पे दिखती थी। कोई मुस्कुराहट नहीं थी, कोई ताजगी नहीं थी। बस एक बासी पन निभा रहे हैं। ये वो जीवन जीना थोड़ी है। पैसा बहुत है, लेकिन वो पैसा ही है, वो लक्ष्मी नहीं है। तुम्हारी तिजोरियां भरी होंगी, तुम्हारे जीवन में शांति और सुकून नहीं है, तो तुम्हारी तिजोरी में धन भरा हुआ है। तुम्हारी तिजोरी भरी हो, लेकिन साथ में तुम्हारे जीवन में शांति भी हो, सुकून भी हो, प्रेम भी हो, घर में बैठ के दो कप प्यार से चाय पी जा सके, समझो तुम्हारे घर में लक्ष्मी का निवास है। अपने अपने परिवार को, अपने अपने जीवन को देखो कि क्या तुम्हारे पास धन है या तुम्हारे पास लक्ष्मी है। लक्ष्मी होगा तो आनंद हो, लक्ष्मी डिवाइन है। धन होगा तो धन का सुख हो सकता है, लेकिन उन सुखों के पलों को थोड़ा बढ़ाएंगे। यदि मेरे परिवार में कोई ऐसे सदस्य हैं जिनसे मेरी गाड़ी ठीक नहीं चलती है, क्या करेंगे। देखेंगे कि ट्यूनिंग किस मिसमैच किया, लेवल क्या है। यदि बहुत ही बुरी है तो हम उनको त्यागने का निर्णय लेंगे, यद्यपि हम उनको बताएंगे नहीं, जैसे शिव ने किया।
उन्होंने सती को त्याग दिया, लेकिन बताया नहीं समय के साथ। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सती को त्याग के सेकंड मैरिज की। ध्यान में चले गए, उनको त्याग देंगे, उनको बता के तो अपमान हो गया। अब वो भी रिएक्ट करेंगे, तो एक सीरीज एक्शन रिएक्शन की स्टार्ट हो जाएगी। तो गुरुजी उनको त्याग देंगे तो करेंगे क्या? शादियों में तो मिलेंगे, पार्टियों में तो मिलेंगे, उनसे कम समय के लिए मिलेंगे। और अगर सीधी वो साथ आके बैठ गए, तो हम कोई ऐसा न्यूट्रल सब्जेक्ट चुनेंगे, मैं चुनूंगा, आप चुनेंगे, जिसपे उनसे उतनी देर बात की जा सके। इस सब्जेक्ट को हम पहले से माइंड में तैयार रखेंगे, तैयार रखेंगे। मैं आपको उदाहरण देकर समझा, उदाहरण है। आप मानो कि मेरी और प्रेम की वो अवस्था है, तो मैं क्या करूंगा अब, मैं जब भी, क्योंकि प्रेम और मैं अब पारिवारिक हैं, तो हम रिश्तों में, शादियों में मिलेंगे, दुख में मिलते हैं तो बातचीत का अवसर नहीं होता, सुख में मिलेंगे तो अवसर है, और सुख में हम लंबे समय भी साथ टिकते हैं, कोई इवेंट है तो। और मानो कि प्रेम मुझसे बड़े हैं, मैं नमस्ते से नहीं चुकूंगा। सबसे पहले नमस्ते करके को साइड करने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाते हैं, तो अब मैंने प्रेम के संबंधित एक दो सब्जेक्ट माइंड में क्लियर किए। वो सब्जेक्ट जो न्यूट्रल हैं, जो अविवादित है। उदाहरण के लिए, अब मुझे प्रेम की फिजिकल सिचुएशन पता है कि वो कहाँ रहते हैं। प्रेम जो है वो कुछ अच्छे खाने के आइटम्स की शॉप्स के इर्द गिर्द रहते हैं, उनके घर के आसपास हैं। तो हम तो हम बात करेंगे कुछ खाने पीने की, हम बात कर सकते हैं उनके बच्चों के कैरियर की, और उनके बच्चों के कैरियर, खाने पीने को हम उनको प्रेस करेंगे। तो क्या होगा कि वो व्यक्ति उस प्रेस में उलझ जाएंगे और हमारा विरोध भूल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपने विरोधी को प्रेस कर रहे हैं, हम अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। बात समझ आई? तो इस तरह से मीरा बचो, अति हो जाए तो दूर हो जाओ। आप लोगों को पता है मैंने निर्णय लिया था दूर होने का अपने जीवन में। मीरा, गुरु जी सारी उम्र जो है गलत करके फिर वो लोग सोचते हैं कि अब बहुत टाइम चला गया, बुढ़ापा आ गया, अब जो है आप हमें माफ कर दो, हमारी सेवा करो, हमें संभालो। मेरे से स्वीकार नहीं हो रहा गुरु जी। नहीं उसका फंडा समझो पहले। स्वीकार नहीं हो रहा वो बात की बात है, पहले फंडा समझो, और डिवाइन तरह से रिएक्ट करो। आपके रिएक्शन में डिविनिटी होनी चाहिए। यदि सामने वाला आपकी डिविनिटी को समझ नहीं रहा है, आपकी विनम्रता को, आपके प्रिय स्वभाव को यदि वो स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो मूर्ख है। डिविनिटी मत छोड़ो। अब बात आई माफी की, राइट? माफी किस चीज के लिए दी जाती है? कोई अपने मुझे काम के बताएंगे, माफी किस चीज की होती है? तो गुरु कोई जी गलत किसी व्यवहार गलती करे। की है, गलती की। गलती की माफी। सब सब एग्री हैं? जी। अब आप ईमानदारी से देखिए कि क्या उन्होंने गलती की? गलती नहीं, मैं तो कह रही हूँ कि किसी की आत्मा को दुखाना एक, पाप होता है। नहीं नहीं नहीं, आप अपनी बनाई परिभाषाओं में मत फंसो। आत्मा को दुखाना पाप होता है, ये आइडियलिस्टिक को भी होल्ड करेंगे हम संसार में। तो माफी होती है गलती की। तो क्या उन्होंने गलती की?
जी। गलती की तो माफ करो, आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आपको डिविनिटी में बरतना है। लेकिन यदि गलती उन्होंने अपराध किया है तो उसकी सजा होती है, पनिशमेंट होती है। अंतर करो दोनों में, गलती है या अपराध है। यदि अपराध है तो आप उनको कहिए कि हम माफ नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे जुरिस्डिक्शन में नहीं है। इतनी हिम्मत रखो मुंह पे कहने की। नहीं, ये तो मैंने बोल दिया थे तो कि फिर आप मेरे से दुखी क्यों? वो फिर बार बार हस्बैंड इस चीज के लिए मुझे फोर्स करते हैं ना कि तुम जो है इतनी बड़ी हो गई हो, तुम बार बार जो है ये चीज कर रही हो, आगे भी बढ़ना होता है जिंदगी में, उनको माफ करना होता है, उनको साथ लेके मैं नहीं चल सकती गुरु जी, क्योंकि मेरे ऊपर आपने बीती है, उनको हस्बैंड के बताया ऊपर कि ये भी बीती अपराध है? है। जी। बता दिया ये अपराध है? आपने उनको समझाया अपराध की माफी नहीं होती? जी। आप उनको बताएं कृपया मुझसे माफी, क्लियर बोल, अपेक्षा ना करिए, अपराध है, अपराध की माफी नहीं होती। नहीं मानते हैं, वो स्थान छोड़ के दूर निकल जाओ। लेकिन ध्यान रखना कि आप सही हैं, इसका भान होना बहुत जरूरी है। नहीं तो वहां जाके फिर परेशान होगे, सुखी नहीं होगे। अगर आपके भीतर अपराध बोध है, गलती की माफी होती है, अपराध की माफी नहीं होती। अपराध के लिए सजा। ऋचा कुछ कह रहे हैं आप? गुरुजी, मेरा इसमें ये कहना है या मानना है कि अगर आपके साथ अपराध या गलती, वो हर बंदे का सोचने का तरीका अलग अलग हो सकता है। शायद मैं अपनी गलत कर्म को गलती कहूँ, आप अपराध कहें, ऐसा ये सब्जेक्टिव हो सकता है। और दूसरा, मुझे लगता है गुरुजी कि चाहे अपराध भी हो, माफ करने में ही अपना फायदा है, क्योंकि आगे बढ़ना माफ करने के बाद ही हो पाएगा। वो हम अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसके बाद उनके साथ कैसे बरतना है वो तो हम बदल सकते हैं, पर उस समय पास्ट में माफ करना ही एक ऑल्टरनेटिव है, मुझे लगता है। सुनो, इस चीज को समझ लो, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। सर मैं अभी बोलूंगा। पहले मैं ऋचा की बात का जवाब देता हूँ। ये इसको समझो, यदि आपके साथ अपराध हुआ है तो मेरा विश्वास कीजिए, आप सिर्फ संसार में दिखावे के लिए माफ कर सकते हैं, आपके भीतर माफी नहीं उतरेगी। आप कोई संत नहीं है। आपके साथ अपराध किया गया, आप कैसे माफ करो? माफी नहीं उतरेगी, समय लगेगा बहुत। तब भी उतरेगी या नहीं उतरेगी नहीं कह सकते। अपना दमन मत करो। ये आप अपना दमन कर रहे हैं। आपने संसार के दिखावे के लिए माफी दे दी। हाँ, मैं, आपके पास अधिकार ही नहीं है उस माफी का, वो तो अपराध है। दूसरी नहीं, बात ध्यान रखना, इसलिए नहीं। एक, हम्म। दूसरी बात ध्यान रखना, गलती एक बार होती है, दो बार जो हो वो अपराध हो, सीरीज है तो वो अपराध है। अपनी कायरता को, अपनी महानता का नाम मत दो कि मैंने माफ कर दिया। आप माफ कर ही नहीं सकते, आपका अंतर्मन कभी स्वीकार नहीं करे। अब आपका सेकंड पॉइंट है, नहीं तो मैं उसमें फंस जाऊंगी, मुक्ति कैसे होगी। मैंने नहीं कहा कि आप अपराध के बदले अपराध करो, मैंने कहा छोड़ के दूर आ जाओ, त्याग दो, छोड़ दो उसको। मैंने त्याग के अनुभव बताए आपको, शास्त्रीय अनुभव बताए। त्याग कर दो उसका। आप उसके ईंट का जवाब पत्थर से मत दीजिए। आप उसकी ईंट का जो भी पैराबोलिक पाथ बनेगा उससे बाहर निकल जाइए। अब भी आपको 10-12 साल लगेंगे उस अपराध को भूलने में, और शायद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। हो सकता है वक्त आने पर फिर जख्म हरा हो जाए। यहां सारा का सारा मेरा उद्देश्य आपकी प्रोटेक्शन पे है। हम जिसे कहते हैं कि हमने माफ कर दिया, सबसे बड़ा झूठ है। अपराध की माफी नहीं होती। अपराध अपराध है। और सारी समस्या यह है कि हम जीवन में सबसे अधिक अपराधों के शिकार होते हैं। बहुत कम व्यक्ति हैं जो परिवर्तित होते हैं, बदल जाते हैं। कोई नहीं बदलता, सिर्फ दिखावे के लिए लोग बदलते हैं, हम्म। क्योंकि उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है। क्योंकि उनको अपने आप को प्रेजेंट करना है, समाज के सामने प्रेजेंट करना है। हम्म। कुछ मिस्टेक हो गई ज्योति, चूक हो गई, मेरे से गलती हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन जो मैं सुविचारित, सुनियोजित, नीतिगत तरीके से आपका
हानि के लिए करूं वो अपराध है। मैं वो करूं जिसमें आपके तन मन आत्मा का सम्मान का हनन हो, वो अपराध है। मुझे किसी पे गुस्सा आया, मैंने उस पे हाथ उठाया, वो हाथ आपके गले पे तक पहुंच गया, वो गलती है। लेकिन मैंने सुनियोजित तरीके से आपको अपमानित करने के लिए समाज के सामने आपकी इज्जत का हनन किया, यह अपराध है, इसकी कोई माफी नहीं है। गलती तो चूक होती है। दूसरी ज्योति, गलती एक बार होती है, अपराध बार बार होता है। आप एक सामान्य हिस्ट्री निकाल के देखिए, बहुत कम व्यक्ति जेलों में बंद ऐसे मिलेंगे जिन्होंने उस अपराध को एक बार किया। दिस टेंडेंसी, किसी व्यक्ति ने आपके आत्मसम्मान का हनन किया, आपने होने दिया, अब उसको ताकत मिल गई, अब वो कंटिन्यूटी में करेंगे, उन्हें समझ आ गया है कि ये मेरे लिए इजी गॉट है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। और जब आप रिएक्शन करते हैं, जीवन निकल चुका होता है। किसी एक क्रिया से समझ आना चाहिए कि व्यक्ति मेरे प्रति अपराधी है या नहीं है। और मैं ये कहता हूं, यदि वो अपराधी है तो आपके पास सजा देने का अधिकार नहीं है। यदि वो गलती है तो माफी का अधिकार आपके पास है, सजा का अधिकार आपके पास बिल्कुल नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लगातार आपके प्रति अपराध कर रहे हैं तो कृपया उनको त्याग दीजिए, ईश्वर उनको सजा देंगे, सजा देंगे। लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपने आत्मसम्मान पर चोट लेकर आगे बढ़ते रहे। क्लियर हुआ रिचा ये पॉइंट? डॉक्टर साहब, क्लियर हुआ गलती और अपराध का अंतर? आप शायद रुचि कुछ कहना चाहते थे आप। सर आनंदमयी बोल रहे थे। साफ बोलिए और ऊंचा बोलिए। सर आनंदमयी कह रहे थे बोलने के लिए। आनंद में यहां बोलो बेटे। सर मैं तो यही कह रही थी जो आपने कहा कि हम किसी को माफ नहीं कर सकते। नहीं 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 अब नहीं, हम माफ कर सकते हैं। गलतियां छोटी हैं, वो माफी के लायक हैं। लेकिन हम किसी को सजा नहीं दे सकते। अभी हम सबके जीवन में समस्याएं या दुख तो हैं ही ना, कम और ज्यादा हैं लेकिन है ना। तो क्या करेंगे? हम उसको नियति मान के अपने दुखों को कम करने के लिए कुछ सात्विक कर्म करेंगे, कुछ ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, विचारों पे काम करेंगे, कम रिएक्ट करेंगे, लाइट रिएक्ट करेंगे, एस्ट्रोलॉजी के उपाय करेंगे, वास्तु के उपाय करेंगे, गुरु से मार्गदर्शन लेंगे। ये सब उपाय हैं, कर्म हैं, जिससे हम अपने जो नेगेटिव कर्म है उनकी इंटेंसिटी को ना बढ़ाएं, उतना ही रखें या कुछ कम कर सकें। लेकिन एक जीव को दूसरे जीव को सजा देने का अधिकार नहीं। सॉरी, वो अधिकार ईश्वर के पास है। हमें ईश्वर के कार्य में इंटरफेयर नहीं करना है। दूसरी बात सुनो, मैंने अभी इसका मेरा एक ही बात बताई है कि आप उनसे दूर हो रहे हो। इसका दूसरा तरीका भी है, कन्फ्रंटेशन। ईश्वर चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में बुरा है तो ईश्वर ऐसा मानते हैं, वास्तव में बुरा है तो सबसे पहले अगर आप में हिम्मत नहीं तो आप उससे दूर हो जाए, डिस्टेंस मेंटेन कर लें। लेकिन यदि आपके अंदर ताकत है तो उस व्यक्ति की सच्चाई को समाज के सामने लाएं। उस व्यक्ति की सच्चाई समाज के सामने आएगी तो अन्य जीवात्माएं उसके द्वारा प्रताड़ित होने से बच जाएंगी। ये ईश्वरीय काम है। बहुत से लोग अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी प्रूव करते हैं, नहीं नहीं हमने तो उनको छोड़ ही दिया। नहीं नहीं, तुम्हें ताकत है तो संसार को बताओ, ये बुराई करना नहीं है, ये अन्य आत्माओं को जगाना है। अब तुम जाके इधर उधर चुगली करो, विच इज रॉन्ग।
लेकिन यदि अवसर मिले आपको तो कहिए कि मेरा उनके साथ अनुभव अच्छा नहीं है। सामने वाला आपकी बात सुन के अपना मार्ग क्या निश्चित करता है वो उसका कर्म है। मैंने आपसे हमेशा एक बात कही है, एक आए या हजार आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। साधना का मेरा कर्म एक निश्चित पथ पे आगे बढ़ता जा रहा है। वहां पर यह है ही नहीं कि एक का या हजार का। ये गिनती क्या है? गिनती बुद्धि है। ये बुद्धि का सारा मसला यहां पृथ्वी लोक का है। 4 गोल्ड मेडल हो, 8 गोल्ड मेडल हो, इतना बड़ा मंदिर बनवा दूं, इतनी बड़ी धर्मशाला बनवा दूं, इतना बड़ा बोर्ड लगवा दूं, भंडार में 50,000 लोगों को भोजन करा दूं, इतने किलो आटे का भोजन करा दूं। ईश्वरीय सत्ता कहती है एक को भी करा दिया बहुत है, पात्र होना चाहिए, कुपात्र ना हो। लेकिन वो करने के लिए भी आपके पास समय नहीं है। याद करो कभी जीवन में लास्ट कब किसी भूखे को भोजन कराया था? नहीं कराते। भंडारा लगा सकते हैं, क्योंकि भंडारा लगाने में हमारा नाम होता है। हमने आलू पूरी का भंडारा किया, हमने छोले चावल का भंडारा किया, नाम होता है उसमें। भरोवों को खिला रहे हैं। कभी आप ख्याल करो इस चीज को। और जब हम भंडारा करेंगे और पीछे भाव रहेगा कि हमारा नाम होगा, ख्याल कर लेना 99.9% केसेस में नाम का भाव रहता ही है। भंडारा कोई करेगा तो 100 किलो आटे से कम 50 किलो आटे से कम नहीं करता। मैं तो बोलता हूं 4 लोगों को भोजन करा दो, भंडारा हो गया। मैं तो बोलता हूं। लेकिन नहीं, ऐसे नहीं है। तो जब हम कोई इस तरह की एक्टिविटी सांसारिक सुख की कामना से करेंगे तो मन में शांति और सुख कहां से आएगी? हमारे थॉट को क्लैरिटी कैसे आएगी? हमारे थॉट ही उलझे हुए हैं। अगर किसी दान को लेके हमारे थॉट उलझे हुए हैं तो डेफिनेटली पीपल हैंडलिंग को लेके भी हमारे थॉट उलझे ही होंगे। हमारे थॉट इतने उलझे हुए हैं कि जब हम सुख की बात करते हैं तो साथ में दुख को लाए बिना बिना हम सुख को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं। घालमेल देखिए कितना ज्यादा है। इस घालमेल से कैसे बचोगे? कैसे बचोगे इस घालमेल से? इन सब घालमेलों से बचने का एक ही तरीका है, थॉट क्लैरिटी। अपने थॉट को क्लियर कीजिए। और आपके थॉट को क्लियर करने का जो एकमात्र टूल है वो है अपनी सांसों को देखिए। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। अपनी भीतर जाती हुई सांस को देखिए, अपनी बाहर आती हुई सांस। इस सभा में अभी एक व्यक्ति हैं, तो एक स्थान पर मैं भी था और उनका पूरी फैमिली भी थी, उनकी मदर इन लॉ भी थी। और उनकी मदर इन लॉ ने मुझे एक निगाह देखा और मैंने उनको देखते हुए देखा। और मैंने जाके उनसे कहा मुझे बिल्कुल समझ नहीं है आपकी मदर इन लॉ, मुझे मेरी विरोधी लगती है। और उन्होंने कहा हाँ ऐसा ही है। एक निगाह। मुझे क्या करना चाहिए? डिस्टेंस, दैट्स इट। मिलो ही मत। जिस टेबल पे भोजन करें उससे दूरस्थ टेबल पे भोजन करो, आनंद लो इन चीजों का। आप देखो सबसे दूर। और क्या करो? दुनिया तो आपको कीचड़ में लपेटने के लिए बैठी है। हम्म। तुम लिपटो, तुम ना लिपटो। और मेरा यदि फिर भी तुम अपने अपराधी को जो कि तुम्हारे परम विरोधी हैं उनको छोड़ के दूर नहीं जा सकते तो मेरी बात को ख्याल में लेना। तुम्हें उस दुख में अभी सुख महसूस होता है। और हर जीव की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हर जीव अपने दुखों से सुखी है। एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है,
नोन डेविल इज ऑलवेज बेटर देन अननोन डेविल। हमें लगता है कि हम इस राक्षस को छोड़ के उधर जाएंगे, जाने कौन सा राक्षस मिल जाए। हम आकर्षित कर रहे हैं राक्षसों को अपने जीवन में, हम आकर्षित करते हैं। पिछले दिनों एक मेरी एक महिला से मुलाकात हुई। मैंने इन महिला का चर्चा पहले भी करी है। लखनऊ की है। मैंने इनकी चर्चा करी थी, हम कभी नहीं मिले, तो हम पहली बार मिले। वो एक डिवाइन व्यक्तित्व है। उन्होंने मेरा बहुत सुंदर स्वागत किया, अद्भुत। मैंने उनसे कहा कि मुझे एक चीज समझ आ रही है आपसे मिलके, और वो मेरा सम्मान बहुत करते। मेरा मतलब जिस विद्या में मैं हूं उसमें। ये वही हैं जिन्होंने फोन करके पूछा था कि ये क्या विद्या है जो आप बताते हैं कि ईश्वर के किस अवतार की पूजन किसको करना चाहिए। आपको याद होगा, मैंने शेयर किया था। और हमारे एक बूढ़े पंडित जी हुआ करते थे, वो बताते थे। तो मैंने उनको शास्त्रों के सूत्रों के समेत उत्तर दिया था। और क्योंकि मेरी मन में उनके लिए भाव ये है कि ये एक डिवाइन सोल है, और आप उनको मिलोगे तो आपको लगेगा। देखिए, कभी अवसर हो तो मिलवाऊं, लखनऊ में ही। उन्होंने और उनके पूरे परिवार ने मुझे बहुत अच्छे 2-3 घंटे तक बहुत बहुत तन में होकर सुना। तो उन्होंने कहा कुछ और कहिए, तो मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है आपको देखकर कि एंजल्स में और हम में कोई अंतर नहीं है। उनके भी ऐसी दो आंखें, नाक, मुंह और हाथ है। सब लोग बहुत आनंद। चुनिए, चुनिए आपको किसके समीप जाना है, कहाँ समय देना है, कहाँ नहीं देना है। यदि जहां समय नहीं देना है वहां आप समय दे रहे हैं तो आपको उसमें सुख आ रहा है। कुत्ता और हड्डी, मैं हमेशा कहता हूं, एक कुत्ते को हड्डी मिल गई और वो उस हड्डी को चबा रहे हैं। हड्डी सूखी हुई है, उस हड्डी के ऊपर कोई फ्लैश नहीं है, मांस नहीं है। लेकिन कुत्ते को उस हड्डी में अभी भी वासना बनी हुई है और उसको चबा रहे हैं। शायद अब कुछ रस आएगा, शायद अब कुछ फ्लैश आएगा। वो सूखी हड्डी में कहां से आएगा। तो चबाते 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 उस हड्डी ने कुत्ते के मुंह के भीतर घाव कर दिए। और अब कुत्ते को अपने ही घाव से ब्लड आ रहा है और उसको टेस्ट आ रहा है। और वो उस ब्लीडिंग को एंजॉय कर रहा है। कौन ब्लीड हो रहा है? कुत्ता हिमसेल्फ। एंजॉय कौन कर रहा है? कुत्ता ही कर रहा है। कुत्ते को अपने दुखों में सुखों की प्रतीति हो रही है। लेकिन इस हड्डी को चबाते 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 फिर जब उसको ये बोध हुआ कि हड्डी बेकार है, उसका मुंह दुख रहा है, अब उसने वो हड्डी छोड़ी है। बस यही स्थिति हम सबकी है। हम अपने दुखों को लगातार चबाए जा रहे हैं, हम उनसे छुटकारा नहीं पाना चाहते। और हम अपने दुखों में सुखी हैं, मेरी इस बात को कभी मत भूलना। ये बात उन कुछ चंद वाक्यों में से है जो मेरे मुंह से सबसे अधिक उच्चारित हुए हैं। हम अपने दुखों में सुखी हैं। समस्या सारी है, मुझे हड्डी मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं हड्डी दबाऊं, हड्डी चबाऊं तो मैं सुखी हो जाऊं, मैं हड्डी छोड़ दूं तो मैं सुखी हो जाऊं, मेरे मुंह में जो घाव हो गए हैं हड्डी से वो ठीक हो तो मैं कब सुखी हो गई।
नहीं छोड़ना चाहते हम लोग अपने जीवन की परिस्थिति। वी डोंट वांट टू लीव इट। एक बार तो मेरे जीवन में से बहुत लोग आते हैं जिनको मैं देखता हूं कि वो लोग अपने अगर एक थॉट प्रोसेस चेंज कर ले, जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाए, लेकिन वो अपने को टस से मस करने को राजी ही नहीं है, थॉट प्रोसेस को परिवर्तित करने के लिए राजी ही नहीं है। उनका बिहेवियर पैटर्न इस कदर स्टबर्नेस से भरा हुआ है, वो बदले में अपने साथ अन्याय अत्याचार करते जा रहे हैं, और जीवन में उनको किसी प्रकार की भी सुकून की प्राप्ति नहीं होती। उसका कारण ये है कि हमने जो चर्चा की, सुकून या सुख अब इस पल में है, इस पल में वो कोई और पल जी रहे हैं, वो इस पल में है ही नहीं। स्वतंत्र जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सभी ने अच्छा कहा, यहां है सुख, भीतर है, ठीक है, स्वीकार। कब मिलेगा भाई? तुम्हारा माल है, तुम्हारा लॉकर है, तुम्हारे पास है, अनलॉक कब होगा? इसी पल में होगा। इस पल में तुम कहाँ हो? मैं तो कहीं और हूं गुरुजी, तो कैसे अनलॉक होगा? तुम्हें स्वयं को खींच के इस पल पे लाना होगा, और इसके बीच में जो जो अवरोध है उनको छोड़ देना होगा। तुम्हें अपने परिवार वालों को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम कोई फ्रॉड साधु नहीं हो। मैंने आपको दिखाई थी ना एक तस्वीर अभी, जो मेरे कहे से, मैंने कहा और कोई मार्ग नहीं है आपके पास, आप जाइए, वस्त्र धारण करें। टेंशन है क्यों? तुम्हारा अतीत तुम्हारे साथ है। कुछ कहना चाहते थे प्रेम? हाँ, आपने अभी जितनी बात बताई मैं इसका भुक्तभोगी हूँ। बहुत मुश्किल लगता है संबंध छोड़ना, लेकिन उतना ही आसान है सोचने भर की देरी। हमारे भाई का उदाहरण हमारे सामने है। पैसे का भूखा था, बहुत दुख पाते थे, दिया, निकाल दिया, उस दिन सोचना बंद कर दिया। दूसरी बात, मीरा बहन, बुरा नहीं मानिएगा, मेरे वर्ड थोड़े गलत हो सकते हैं। रुकेंगे प्रेम, एक मिनट रुकेंगे। ये जी। गलत, आप एडवांस में नहीं कह सकते पुराने हमारे वो, क्यों वर्ड गलत होंगे? आप इतने बरसों साधना कर रहे हो, आपके पास अच्छे उत्तम शब्दों की चेन की शक्ति आ चुकी है। आपको ना तो एडवांस में माफी मांगने की आवश्यकता है, ना आपको ये कहना है, बचना है कि मेरे शब्द गलत होंगे। आप विश्वास रखिए कि आपके शब्द बिल्कुल उत्तम हैं, सामने वाले के सम्मान, आत्मसम्मान की पूरी सुरक्षा करने के बाद उनके हित के हैं। ये आप मैनिफेस्ट करो अपने भीतर। ठीक है, मेरी गलती मानता हूं। हमें अपने दुखों का प्रचार करके सहानुभूति बटोरने का सुख मिलता है, इसलिए हम नहीं छोड़ते दुखों को। ये मेरा मानना है। जिस दिन ये विचारधारा दूर हो जाएगी, सुख कहीं नहीं जाएगा। और तीसरी बड़ी बात जो आपने अभी कही कि हमें तो मानने भर की देरी है, हम मान ही तो नहीं रहे अपने आप को। सुख वाकई यही है। हम ये शब्द एक्चुअली, थोड़ा सा जागरूकता की कमी थी, हम इस शब्द को यूज नहीं कर पाए। हम एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहे थे। सुख वाकई जनरली अभी है, लेकिन हमारा दिमाग दूसरे काम में लगा होता है, हम उसका एहसास ही नहीं कर पाते सुख का। सही कहा आपने एकदम। जो प्रेम ने बात कही, प्रचार करके सुख पाना, ये एक एंगल है, ये टोटल नहीं है। कई बार हम इतने, एज ए पर्सनैलिटी, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, प्रेम जब भी बोलना यूनिवर्सल बोलो, यानी कि उसमें कोई विरोध नहीं हो, विरोधाभास नहीं हो। बात आपकी सही है, लेकिन बात अधूरी है, अधूरी बात नहीं चली। कुछ परिस्थितियां या काफी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जहां पे एक जीव दूसरे जीव के द्वारा, बाय द वर्च्यू ऑफ सोशल स्टेटस, इट इज बीइंग डोमिनेटेड, डोमिनेशन हो जाता है। उन व्यक्ति से डोमिनेट होना मेरी प्रकृति बन गई। अब क्या करेंगे भाई? आप मेरे से छोटे हो, मैं आपका बड़ा भाई हूं, 5 साल बड़ा हूं, 8 साल बड़ा हूं, और मेरा बुद्धि ज्यादा चलती है। मेरे को फितरत है,
आपको दबाने की, आपसे सेवा लेने की, आपका अपमान करने की। मैं ऐसा ग्रो हो चुका हूं, मेरी ग्रूमिंग हो गई है ऐसी। अब आप क्या करोगे? अब आप बर्दाश्त कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि आपके भीतर एक ममत्व है, बात प्रेमी। 30 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन है ये। अब आपकी पत्नी आ गई, अब आपके बच्चे हो गए, अब आपको महसूस होने लगा। पत्नी और बच्चे होने के बाद व्यक्ति को समाज में महसूस होता है, यार मेरा अपमान कर रहा है। पहले नहीं होता। अब आपने रिएक्ट किया तो मैंने आपको फिर जोर से डांट दिया, क्योंकि मेरे को तो फितरत है, एंड आई नो हाउ टू हैंडल यू, चाबी है मेरे पास। क्या करोगे आप? या तो आप में ताकत है तो आप विरोध कीजिए, या तो इसी तरह से अपना जीवन नष्ट कर दीजिए। जीवन आपका है। अन्यथा हर कीमत दे। भगवान ने कितनी सुंदर बात कही थी, वहां से हम समझ सकते हैं। आप कहते हो नहीं जी मैं तो दूर ही नहीं रह सकता, भगवान ने कहा बस 5 गांव दे दो। क्या फॉर्मूला है? 1 गांव पर हेड। वहां से कुछ मिल जाएगा वो खा लेंगे। 8 गांव नहीं गए थे, 4 गांव भी नहीं गए कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उन्होंने कहा 5 गांव दे दो। उनके माइंड में था कि एक एक गांव को एक एक का हेड बना दूंगा, भैया तुम कमाओ खाओ। 5 गांव थे। तो भीम ने इस बात का, जब सभा में, अपने घर में जब सभा हुई पांडवों की, भीम ने विरोध किया, केशव ऐसे कैसे? तो भगवान का अमर कथन, हे भीम भैया, शांति जिस भाव मिल जाए सस्ती है। आप सब लोग जाने, शांति जिस भाव मिल जाए सस्ती। और मैं जब आपसे ये कहता हूं तो मैंने, आपको पता है मैं कोई संत तो हूं नहीं, मैंने घर तो समाज छोड़ा नहीं, समाज तो छोड़ा नहीं। मैंने इस तरह के निर्णय लिए हैं जीवन में, लेकिन मैंने वो निर्णय लेते हुए कभी सुप्रीमेसी या डोमिनेंस नहीं दिखाई। सहजता से लिए, किनारे हो गए, इसीलिए मैं शांत हूं, इसीलिए मैं यहां तक हूं। सहजता से निर्णय लो। अभी क्या है कि जितने सराउंडिंग में जो लोग हैं, वो सारे के सारे लोग हैं तो आपके ही कर्मों का फल। इसको क्यों भूलते हो? वो है तो आप ही के कर्मों का फल। सब हमने इकट्ठे किए हैं। तो अब आप वहां उन कर्मों के फल से कितनी जल्दी छुटकारा पा सकते हो? कैसे पा सकते हो? कि मेरा नया कर्म फल ना बने। डिस्टेंस, दूरी करो। आपके शरीर में, हम ऋचा को पूछते हैं एक बार, ऋचा, आपके पास एक पेशेंट आए, उसको बीमारी है, तो आप उसको बीमारी के साथ रहने दोगे या बीमारी को दूर करोगे? क्या तो काम है आपका? दूर करना। क्यों करोगे? मुझे तो बीमारी में मजा आता है। तो क्या मेरी सोच ठीक है? क्यों ठीक है? मैं तो नहीं स्वीकार करूंगा, मैं कहूंगा आपकी सोच गलत है। तब आप कहेंगे कि ये मूर्ख व्यक्ति है, इसको अभी समझ नहीं है, मुझे इसको सहयोग करना है। मैं तो सहयोग भी नहीं करने दूंगा ऋचा आपको। अब ऋचा क्या करेगी? अब ऋचा समझा प्रतीक्षा कर छोड़ देते। सकती है, प्रतीक्षा कर सकती है कि कभी इसकी बुद्धि पलटेगी, ये आएंगे, या तो कोई और डॉक्टर इसको मिलेंगे, वो इसका उपचार करेंगे। बस यही जीवन है। ये सारे जितने मेरे, उन्होंने कहा ना, क्या नाम, अर्जुन ने कहा ना भगवान को, ये मेरे चाचे मामे ताए सब इकट्ठे हैं, क्या करूं? मैं कहा डोंट वरी। चाचा के रूप में, ताए मामे के रूप में शत्रु आया है, उसका सामना करो। कायरता को मत प्राप्त हो, उसका सामना करो। अब ये आपका कर्तव्य है। तो मीरा देखो सामने कौन किस रूप में आया है, कौन बहरूपिया खड़ा है। हम बहरूपियों से भरे हुए हैं, घिरे हुए हैं। देखो कौन है सामने, उसको देख लो। उसको देख के समझ आएगा। अब समझ आके आप एकदम से ओपन फायर नहीं कर सकते। आप संसार में, इसकी कुछ मर्यादाएं हैं। सबसे पहले देखिए कि क्या मुझे इस व्यक्ति से अपना संबंध
समीपता से रखना, मेरे परिवार के एक सदस्य हैं, बड़े परेशान, बड़े बुद्धिमान। तो वो मेरे पास आए थे 5 से 1 साल पहले। मैंने उनको कुछ मार्गदर्शन दिया, उन्हें आराम हुआ नहीं हुआ, फिर उन्होंने अपना संबंध मुझसे स्थगित कर दिया। फिर वो मेरे पास आए थे जिस दिन ये काउंटिंग चल रही थी ना, मोदी गवर्नमेंट 3 की, क्या डेट थी, 2 साल हो गए शायद, 2 ढाई साल हो गए, जून में थी ना, उस दिन आए। उनको कुछ कष्ट थे, मैंने उनको कष्टों के उपचार दिए, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे हुआ। मैंने कहा था ये कष्ट 15 दिन में ठीक हो जाएगा, हुआ। अपना मकान बेचना चाहते थे, मैंने कहा मकान मत बेचो, बस जाओ, बस गए। उनको एक और कष्ट था, मैंने बोला इसका हल नहीं होगा, वो नहीं हो रहा हल आज तक भी। तो उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से वो आर्थिक रूप से बहुत परेशान है। मुझे लगा मेरा परिवार है, मेरे रिश्ते में बड़े भाई लगते हैं, मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। मैंने बिना एक पैसा लिए उनके घर का जाके वास्तु ठीक है रेमेडीज जेब से लगा दिया। अब उनका आप रवैया देखिए, ये काम का होना लो, उन्होंने मुझे दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया। मेरी मदर की डेथ हुई, मुझे फोन तक नहीं किया है। फिर उसके बाद उनके लड़के का रिश्ता नहीं होता था, वो भी 30+ था। अब वो रेमेडी का काम हुआ, वो कुदरत की करनी, शायद महीने 1.5 महीने में उनके लड़के का रिश्ता हो गया। तो मुझे जो अन्य रिलेटिव्स हैं उन्होंने कहा, अरे भाई गया था काम, कैसे ना होता, ऐसे मुझे कहा। अगले व्यक्ति ने एक बार फोन तक नहीं किया कि रिश्ता हो गया, हरिद्वार में बसते हैं। अब रिश्ता होने, उनको एक दो लोगों ने सलाह दी कि भाई उनको जरूर बता देना, कोई मतलब नहीं। अब इसके बाद उन्होंने जो है शादी करी, मेरे को रूखा सा व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया, रिश्ते के नाते भी फोन नहीं किया है कि आपको आना है। ये बुद्धिमान लोग, वो अपने जीवन पर्यंत दुखी ही रहे, उनके दुखों का कारण उनकी बुद्धि है। इस मेरे कुछ वर्ष बड़े हैं, इस आयु में आके भी बुद्धि नहीं शांत हुई। तो उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने अपना एक महत्वपूर्ण सपोर्टर लविंग सोल खो। हु इज द लूजर? इज द लूजर। हु इज द गेनर? गेनर कौन है इस केस में? आप प्रेम, आप। मैं हाँ। गेनर हूं। बिल्कुल ठीक। मैं पूरा खर्च करके आया था हरिद्वार में पैसे, 2 दिन लगाए थे, लेकिन मैं मूर्ख नहीं था। मैंने प्रेम का मार्ग चुना है, और वो लोग जिनके साथ मैं बचपन से रहा, मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा उन पर अधिकार है। यदि वो धूर्तता करते हैं, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता है। एक बार मीरा मैंने अनुमति दी उनको, मुझे मूर्ख बनाने की या बेवकूफ बनाने की, एक बार, दोबारा नहीं। और जब वो दोबारा मेरे पास आए थे तो मैंने उनको बोल दी थी ये बात फोन पे। मैंने कहा भैया, आपको प्रेम हजम नहीं होता, आप घी नहीं पचा सकते। लेकिन वो क्योंकि बुद्धिमान है, उनके पास बातों के बड़े बड़े छौंक होते हैं, समझे, मैं उनको मना करता था आने के लिए। लेकिन अब जो हुआ वो ऐसा हो कि उन्होंने पूरे रिश्तेदारी में अपनी नाक कटाई है। क्या करें? आप लोग कह सकते हो आपने धन की हानि करी, नहीं, धन की हानि कभी नहीं होती। प्रकृति में सब चीज रजिस्टर होता है। उस व्यक्ति को छोड़ो, मैंने उस भवन के साथ एक अच्छा कार्य किया। हर भवन की एक ऊर्जा, एक वाइब्रेशन है। उनके भवन के काम करने के बाद ही मैं भवन में स्वर्ण यूज करने लगा, उससे पहले नहीं करता था। प्रकृति आपको देती है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या आप उस अवस्था, व्यक्ति, परिस्थिति और स्थान से मुक्ति के लिए तैयार हो। यदि आप तैयार नहीं हो तो उससे आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। नेवर। ठीक है।
कोई कुछ कहना चाहते हैं? अयोध्या जी। अयोध्या जी का तो रह ही गया आज। हम्म। और वो 19 जून। वो भी रह गई आज, तो अगले सैटरडे को करें, टाइम भी हो गया है। ठीक है, फिर लग जाएगी। ठीक है, आज की दिशा कहीं और मुड़ गई। ठीक है, आप सब लोग ध्यान करते रहें, साधना करते रहें, सेशंस में आते रहें, और जो अन्य साधक हैं उनको सेशन में लाने के लिए प्रेरित करते रहें। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। वो मेरा साहिल, मार्ग तो साहिल भाई कहते तो हैं, आते नहीं है साहिल भाई। कोई बात नहीं, आ जाएगा। ये सबसे बड़ा पुण्य का काम, कि मैं किसी की यात्रा को सहज बनाने के लिए अपने जीवन के अमूल श्वास, सांसें, आपने सांस दे रहे हैं ना बात कर, सबसे इससे ज्यादा कीमती कुछ है ही नहीं। इससे आपके मन में सुकून आना शुरू हो, शांति आनी शुरू हो। आप पैसा, गेहूं, चावल, सोना, जमीन दान मत दें, आप अपनी थोड़ी सांसों का दान, ये सबसे बड़ा दान। आप सब आनंदित रहें। ब्लेस यू ऑल। साधना करें, अनुभव करें। हरे नारायण। नारायण। नारायण हरि, सभी को नारायण हरि।